अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहसिन जमाल। तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि मैं कहारा का रहने वाला हूँ और कहारा डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक जगह है, मैं कहारा का रहने वाला हूँ। और तमाम लोग ये भी जानते हैं कि जो विधायक महराजुद्दीन मलिक है वो भी यहीं के रहने वाले। भलेसा उनका होम टाउन है, जैसे बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब का होम टाउन था। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो हमें बड़े दिनों से ढूंढ रहे थे और हम थोड़ी तबीयत जो थी वो ख़राब थी, हालात इतने साजगार नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब के फैसले, तो बहुत सी कहीं आसानियाँ आई, कहीं मुश्किल आई, कहीं दुश्वार आई। तो हम सोशल वर्कर हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं और जितनी भी मुश्किलात थी, पहले ऑलरेडी हमारा जो इलाका था, सिर्फ मैं अपने इलाके की नहीं, चनाब रीजन की बात करूंगा, अगर मैं पूरे जम्मू रीजन की बात करूं, जो हमारा फ्लड का मामला था उसमें बहुत सारे गरीब लोगों के नुकसानात हुए। तो उसके बाद जब नुकसानात हुए तो तब अल्लाह की जात के बाद एक जमहूरी ताकत थी। तमाम लोगों को इंतजार था कि हमारे चुने हुए लोग आएंगे और हम उनसे अपनी फरियाद करेंगे। और मैं कड़े अल्फाजों में इस चीज की मजम्मत करता हूं और इस चीज का मुझे अफसोस हो रहा है और इस चीज का मेरे को फील हो रहा है जब मैं बहुत सी जगहों से बहुत से एमएलएज के वीडियोस देखता हूं और सबसे एक्टिव एमएलए महराजुद्दीन मलिक जब मुझे कभी मिलते नहीं है मेरे फेसबुक पे, तो इसलिए मैंने अपना फेसबुक चलाना भी गवारा नहीं समझा। तो राजनीति में अगर मैंने अपना कोई मुखालिफ चुना था तो मैंने महराजुद्दीन मलिक चुना था। बड़ी सोच को हराने के लिए बड़ी सोच लगती है। एक विजनरी आदमी जो होता है वो दूसरे का विजन जान सकता है। तो वो जो हमारे पास एक उम्मीद थी वो हमसे छीनी गई। 1 लाख के वोटों वाली कॉन्स्टिट्यूंसी को डेमोक्रेटिक तरीके से यतीम कर दिया गया। यतीम बोलूं तो इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो आर्फन, तो उर्दू में बताऊं तो यतीम। फिलहाल जमहूरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हकूक हैं वो इस वक्त मजलूमियत में है, यतीम है, उनका कोई वारिस नहीं। क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे जो इलेक्शन में महराजुद्दीन मलिक के अपोजिट खड़े हुए थे वो तमाम हारे हुए लोग। और हमारा पहले से ही एक चीज मानना है, एज अ सोशल वर्कर जितना मैं पॉलिटिक्स को जानता हूं, मेरा मानना है चाहे आप 1 वोट लो, चाहे आप 10 वोट लो, चाहे आप 50 वोट लो, चाहे 1000 वोट लो, लेकिन आप 1000 वोट किन लोगों ने दिए हैं ये आपको पता नहीं है। इलेक्शन हारने के बाद लोग कहते हैं हमको पता है किसने वोट दिए, जीतने के बाद बोलते हैं किसने वोट दिए। वो 1000 वोट किसने दिया है, वो 1000 की तलाश में जब आप निकलेंगे तो लाख लोग मिलेंगे। मामूली से एक गांव से एक लड़का उठ के आता है 2014 में, और आम आदमी जिसका वजूद अभी दिल्ली में उस वक्त बन रहा था, उस टाइम पे दिल्ली में वजूद बन रहा था, एक विजन लेके आया और अपने गांव से लेकर उस राजनीति को, आज आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में अगर किसी नाम से जाना जाता है तो झाड़ू से पहले आज महराजुद्दीन मलिक का नाम आता है। जिस तरीके से मैं पहले बोला करता था कि गुलाम नबी आजाद की वजह से जो हमारा चुनाव निशान था कांग्रेस पार्टी का, लोग गुलाम नबी आजाद की वजह से हाथ को जानते थे। हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं अनपढ़ लोग हैं, वो कोई पार्टी कोई आइडियोलॉजी नहीं देखते, वो शख्स की शख्सियत को देखकर उसके साथ जुड़ जाते हैं। और जो गरीब तबका है कितना मुतासिर होता है, मुझे रब गवाह है, आप हालात देखेंगे। और तमाम अफसोस है तमाम उन लोगों पर जो मीडिया वाले हैं। हमें उम्मीद है कि वो ग्राउंड पे जाएंगे, उनके पास एक फ्री हैंड है काम करने का, तो वो ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड रियलिटी दिखाएं ताकि हमारे एलजी साहब को पता चले, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को पता चले, और जितने भी हमारे लोग
अगर यहाँ पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से बंदा है और वो हमारी चिनाब वैली का है और उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई डेजिग्नेशन है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला साहब या फारूक अब्दुल्ला साहब जानते हूं, वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उनको अपनी लाइव में जोड़ूंगा। बहुत से ऐसे एनसी के लोग मैंने देखे। और पहले मैं खुद को अपनी एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, मुझसे मेरे लोगों ने सवाल पूछा, मुदस्सिर अजमत मीर जुड़ना चाहते हैं। मुदस्सिर अजमत भाई, आप एनसी से हैं और आपका ओहदा क्या है, मैं आपको अपनी लाइव में लेके आऊंगा। मुझे आपसे चंद सवालात करने हैं और सवालात बहुत मामूली है। एक नैरेटिव चलाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस महराजुद्दीन मलिक। दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस महराज मलिक, दिस इज पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स। यहाँ पे सियासत और सियासत की जंग। हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब कहते हैं कि मैंने कोई भी चीज दस्तखत नहीं की, मैंने कोई भी चीज देखी नहीं। अगर उनके वहां गवर्नमेंट ने कोई आदमी तैनात किया है, उनकी इजाजत के बगैर वो दस्तखत नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने दस्तखत किया, अगर हमारी एनसी जमात चाहेगी, महराजुद्दीन मलिक कल सुबह जेल से बाहर आ सकता है। और अगर हमारी एनसी जमात नहीं चाहेगी तो महराजुद्दीन मलिक 2 से 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 साल भी लग सकते हैं। अभी जो भी मसला है वो चीफ मिनिस्टर पर है और चीफ मिनिस्टर ने हमको गवर्नमेंट की तरफ डाइवर्ट कर दिया, गवर्नर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। गवर्नर के पास पुलिस है, बाकी जितनी भी चीजें हैं, पीएसए जम्मू कश्मीर का है, ये तमाम रियासतों में नहीं लगता है, हमारे स्पेशली हमारे यूटी अब जम्मू एंड कश्मीर में लगता है। बदकिस्मती से मैं इस चीज को यूनियन टेरिटरी बता रहा हूं, लेकिन हमारी पहले रियासत थी, हमारी शनाख्त हमसे छीनी गई, हमारी बहुत सारी चीजें हमसे छीनी गई। तो पीएसए आपने जंगलात को बचाने के लिए, मैं आपने एक सोशल एक्टिविस्ट भाई तालिब भाई को देख रहा था, उन्होंने एक पूरा ब्रीफ में बताया था, जो पीएसए था वो जंगलात के तहफ्फुज के लिए लाया था कि जब अगर एक इंसान थ्रेट था पब्लिक के लिए तो इतने लोग क्यों थे। ये सच्चाई है, हकीकत है, दुनिया जानती है। तो मोहसिन जमाल अपने मुंह से बोलेगा तो फतवा नहीं बनेगा। दुनिया भर में वीडियोस है, आप देख लो बड़े बड़े चैनल्स पर। और ब्रेकिंग न्यूज लगा दी, कल वकील ने छोड़ दिया। अरे एक ने छोड़ दिया, 9 वहां पर है, कम से कम 100 वकील ऐसे हैं जो केस लड़ना चाहते हैं। और वकीलों को एग्जैक्टली लग रहा है लड़ाई जो है वो किस पार्टी की, किस पार्टी के साथ। अभी जितनी भी हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं कहरा की बात करूं, जकियास की बात करूं, गुंदो की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो हमारे तहसीलदार हैं, जेकेएस जूनियर स्केल की बात करूं, जेकेएस सीनियर स्केल की बात करूं, कुछ हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारी कुछ ऐसे हैं, चिनाब वैली में बात करूं, लोगों को बहुत उन्होंने एक बॉन्ड बना था, इस फ्लड ने एक बॉन्ड बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटर को देखकर पब्लिक खौफ खाती है। जिस पुलिस से उम्मीद जागती थी, उस पुलिस से आज पब्लिक खौफ खाती है। तो ये तमाम तनाव अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो हमारे तमाम रियासत का मैंडेट जो है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो इसको 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं अगर उन्होंने घोषित कर दिया। मैंने एक वीडियो देखी थी तालिब भाई की, मैं आपको बता रहा हूं, किसी चैनल पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा और उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से चीज समझाने की कोशिश की। हमारी आवाम जो है एकदम से जज्बाती हो जाती है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी ऐसे वीडियोस हैं, उनको वायरल मत करो, मैं बार बार आपको बताता हूं। कानून का सहारा लेके, हमारे मुल्क का कानून वसी है, हमारे मुल्क का कानून कल नहीं लिखा किसी ने, परसों नहीं लिखा। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इस चीज का पता कर लो। तमाम लोगों के पास मोबाइल फोन है। 26 जनवरी मजाक नहीं, उस दिन कानून जो है वो हिंदुस्तान में आया है और वो एक कमेटी थी कानून बनाने की और उसमें तमाम लोग थे, बाशऊर लोग थे। उसके बाद उनको पता था कि कल को हमने दुनिया छोड़नी है, हमारे कानून से कोई, अगर हमारी रियासत में, शायद अगर गालिबन मुझे सही अगर इंफॉर्मेशन हो तो ठीक, अगर सही इंफॉर्मेशन ना हो उस चीज के लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने ये कानून लाया है तो उनका पोता इस कानून से किसी को बचा सकता है। आप एलजी साहब को आगे मत कीजिए, आप किसी और साहब को आगे मत कीजिए, आप जनता की तरफ से आपको लीड करना पड़ेगा। और जितने भी एनसी के लोग, चाहे वो यूथ के हैं चाहे किसी और के हैं, जो एनसी से जिनकी वाबस्तगी है, मैं उन लोगों को बता दूं, अगर आपको
सियासी जहन कम है। मैं तमाम चीजों पे रिसर्च करने के बाद बता सकता हूं, जो आपके हेड हैं उमर साहब, वो इस पीएसए को खत्म करवा सकते हैं। एक बार अगर लेटर निकाल के स्पीकर साहब बता दें कि मेरी गैर मौजूदगी में इसको साइन किया गया है, और मैं आपसे वादा लेता हूं कि जो गवर्नमेंट मुलाजम होगा वो सस्पेंड हो जाएगा, और गवर्नमेंट मुलाजम सस्पेंड हो जाएगा, महराजुद्दीन मलिक जेल की सलाखों से बाहर आएगा। वरना गरीबों के जज्बातों के साथ मत खेलो, उनके जज्बातों के साथ मत खेलो, उनको भावुक करके एफआईआर मत लगवाओ, उनको डिटेन मत कराओ। तमाम जवानों से गुजारिश करो कि कानून के दायरे में रहकर हर चीज। कहरा में प्रोटेस्ट हुआ, तहसीलदार साहब कहरा ने परमिशन दी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्लड में भी हमारे बहुत काम आए, बहुत से हमारे कहरा के लोग हैं, चाहे वो पुलिस के लोग। अभी इन्होंने हमारे और उनके बीच में ताल्लुकात कैसे बनाए हैं मेरा रब जानता है। तो तमाम जवानों को जुर्रत होनी चाहिए हक बोलने की, हक सुनाने की, लेकिन आईन के दायरे में। हमारा कानून वसी है। इन जमीनी खुदाओं से डरोगे तो मुझे मेरे रब की कसम डराते रखेंगे। 13 दिन मैं ऑब्जर्व करता रहा तमाम चीजों को कि पुरानी राजनीति को जन्म देना चाहते हैं, जब एक एक ठेकेदार एक गांव का, एक पंचायत का सौदा करता था। तो आज महराज की आवाज को अगर पॉलिटिकली दबाया जा रहा है, ये तमाम उन जवानों की आवाज है। सुन लो एनसी के भाइयों, ये आपकी जवानी की आवाज को भी दबाया जाएगा, क्योंकि अभी उमर साहब के बेटे की बारी है सीएम बनने की, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। जब तक जो अपने घरों से तंजीमें चलती, गवर्नमेंटें चलाते हैं, वो एक घर का सोचते हैं। जिस दिन इसमें तमाम घरों के लोग आ जाएंगे, इसमें एक पॉजिटिविटी आएगी। मैं फिर से एनसी वालों से गुजारिश करूंगा, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, 9622024300। आप मुझसे राब्ता करें। अगर आप जाओगे, जहां आपके चीफ मिनिस्टर उमर साहब हैं, आप उनके पास जाइए। जो आपको किराया लगेगा, खाने का पैसा लगेगा, यूथ का आपके अकाउंट में डोनेट कर दिया देगा। आप जाओ, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे नस्लों की राजनीति का सवाल है, ये चनाब वली की राजनीति का सवाल है, ये एक महराजुद्दीन मलिक का सवाल नहीं है। और मैंने एक बार बार आपको बोला, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये कानूनी लड़ाई है। और अगर आज हम हार गए तो हमारी नस्लें हार जाएंगी। इस केस में सबसे बड़ा जज अभी हमारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। अगर उमर अब्दुल्ला इस फैसले को चाहेगा, वो ठीक कर सकता है। हमारे वकीलों को जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्ट जाने की। महराजुद्दीन मलिक घर आ सकता है। लेकिन एनसी वालों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, अगर आपको गुमराह किया जा रहा है तो आप गलत रास्ते पे हो, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। तहकीक कर लो, पढ़ लो, गूगल कर लो, कुछ और कर लो, किताबें पढ़ लो। अगर आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है, आप सियासत कर रहे हैं, तो मत करो। किसी जवान के जज्बात के साथ मत खेलो। हम किसी और को पीएसए के अंदर डिटेन नहीं देखना चाहते हैं। हम किसी और जवान पे एफआईआर नहीं देखना चाहते हैं। हम किसी और जवान की डिटेंशन नहीं देखना चाहते हैं। हम अपने मुल्क का, हम अपने मुल्क का, हम अपने यूटी जम्मू कश्मीर का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने घर कहरा का, भलेसा का माहौल खराब नहीं देखना चाहते हैं। हमारे सपने हैं, हमारे यहाँ की जो चीजें हैं वो बेहतर है। और लोगों ने जब अक्सरियत में मैंडेट दिया महराजुद्दीन मलिक को, तो वो कहाँ थे लोग? एपोजिशन करना था। और जबान पे एफआईआर लगती है, पीएसए नहीं लगता है। कहीं पता कर लो, मौजूदा गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार तो नहीं। आपने बहुत सारी चीजें, आपने मजलूम की तरह चीजें प्रेजेंट की, आपने एक लीडर की तरह लीड नहीं किया। आप बुला सकते हो, इंस्टेंटली आप बुला सकते हो सेशन, आधे घंटे के लिए बुला लो, गहरत जगा लो आधे घंटे के लिए। जम्मू कश्मीर की नस्लों का सवाल है, काले कानून का काला धब्बे का सवाल है, हमारी जमहूरियत का सवाल है, हमारे मुल्क की सालमियत का सवाल है। ये तमाम चीजें आप और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं गुजारिश करूंगा, जो भी इंसान इस वीडियो को शेयर करेगा, एंड टू एंड वीडियो शेयर करना, कोई कट करके वीडियो शेयर नहीं करना। जितनी भी वीडियो होगी शुरुआत से आखिर तक करना, और जितने भी वैलिड पॉइंट्स होंगे वो आप डाल देना। कल को आप एडिट करके वीडियो को कुछ और बना दो। और मैंने आपको बता दिया, जंग सियासी है, 4 दिन हमारे पास हैं। जितने एनसी वाले हैं, आप जाके उमर अब्दुल्ला साहब से मिलो, और जितना पैसा लगता है यूथ कहरा आपके अकाउंट में डोनेट करेगा। बहुत से लड़के हैं जो एनसी के साथ मुंसलिक हैं,
चाहे मैं अपने भलेसा की बात करूं, मैं अपने डोडा की बात करूं, किश्तवाड़ की बात करूं, रामबन की बानाल की बात करूं, चनाब वैली की बात करूं, जितनी हमारी वैली आती है रामबन के आगे जाके हमारी वैली कट होती है। इसमें आप इंक्लूड हम रामबन को भी करते हैं, लेकिन चनाब वैली जो प्रॉपर एक वैली है वो हमारा उसके बाद जहां हमारा चनाब गुजरता है वो एरिया प्लेन एरिया है। जितने भी हमारे एनसी के लोग हैं ये कल को अपने बेटों को तैयार कर रहे हैं। आपको टिकटें नहीं मिलेंगी, आपको डीडीसी वीडीसी बनने नहीं देंगे, या आपको सरपंच मेंबर नहीं बनने देंगे। इनकी पुरानी राजनीति है, एक डोमिनेंस चाहिए इनको। कोई ऐसा वजूद देख लो, कोई अपना ऐसा एग्जिस्टेंस देख लो कि हमको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़े। ये मजलूमों की तरह जो ये बताते हैं ये मगरमच्छ हैं, ये बताते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। ये मोहरा किसी और को बता देते हैं, ये कुछ और करवा देते हैं। तो मैं एनसी वालों से फिर गुजारिश करूंगा, आपका चीफ मिनिस्टर कर सकता है, और डीपी एपी वालों से गुजारिश करूंगा, जब जम्मू कश्मीर में बिल्डोजर लगा था बठिंडी के मकाम पे और गुलाम नबी आजाद साहब ने डोजर बंद करवा दिया था, तो आज आप एक भलेसा के बच्चे को नहीं बचा सकते हो इस काले कानून से। और वो लड़का अवाम का मैंडेट है, और कल की डेट में वो अगर एमपी का इलेक्शन लड़ता है शायद मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख वोटों से वो लड़का जीत जाता है। अगर जम्मू कश्मीर में वो 6 या 7 सीटों से भी मजाक करके टिकट डाल देता है, वो 5-6 सीटों से विधायक बनेगा। आप लोगों ने उसको हीरो बना दिया, वो हीरो बन गया। लेकिन उमर साहब ताकत आपके पास, किसी और को मोहरा मत बना दो। महराज दीन मलिक अंदर नहीं रहेगा, उसके बाद कोर्ट में जब दस्तावेज जाएंगे, चीजें जाएंगी, उन पे बहस होंगी, एक प्रोसेस चलेगा, टाइम लगेगा। कोई आदमी बोलेगा कल को लेके आऊंगा, परसों को लेके आऊंगा, इस अकाउंट में पैसे डालो, उस अकाउंट में पैसे डालो। पहले तमाम लोगों को इस चीज को रीड करना हो। जो कुछ लोग बेचारे बाहर से आते हैं उनको पीएसए के बारे में नॉलेज नहीं है, वहां पे नहीं है, जहां वो रहते हैं वहां पे पीएसए नहीं है। उनको लगा एफआईआर है, अगर एफआईआर होती तो एमएलए के तो बहुत सारे लोग थे जो जमानत करवा लेते। लेकिन उमर साहब आप तक है, आजाद साहब आप तक है। आजाद साहब बहुत सारे लोगों ने गिला किया, आप अगर डीपीएपी से थे तो आपके उस्ताद ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मुझे लग रहा है आजाद साहब कहीं काम कर रहे हैं, शायद कल को महराज दीन मलिक छूट जाए, परसों को छूट जाए। 2 लोग हैं, 2 सियासी लोग जो महराज मलिक की अभी मदद कर सकते हैं, एक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और दूसरा गुलाम नबी आजाद। और तमाम लोगों से बताऊंगा जो डीपीएपी में लोग हैं जो आजाद साहब के क्लोज हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद जो उमर साहब के कांटेक्ट में लोग हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आप उमर साहब को मजबूर कर दीजिए। ये चनाब वैली की सियासत का सवाल है, चनाब वैली के फ्यूचर का सवाल है। और इंशाल्लाह उम्मीद है अगर जिंदगी रही, सांसें रही, कल मिलेंगे, कल फिर इस चीज पे डिबेट करेंगे। और जितने भी जवान हैं वो सब्र रखें, अपनी जुडिशरी में, अपने मुल्क की आईन में, अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में एतबार रखिए, एतमाद रखिए। हमें भरोसा है, हमें हमारे मुल्क ने जमहूरियत दी है। अभी हम लोग बात कर पा रहे हैं, ये हमारे मुल्क की जमहूरियत है, राइट टू स्पीच है। बहुत सारे लोग मजबूर हैं जो डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम उनको मौका देंगे, हम कानून हाथ में लेंगे, जब हम कानून के दायरे में कोई काम करेंगे तो हमारा दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। जब हम कानून से बाहर बात करेंगे, कानून के दायरे से बाहर कोई काम करेंगे, फिर हमारा दोस्त भी जो है वो हमें नहीं बचा पाएगा। सबसे बलवान चीज मेरे मुल्क हिंदुस्तान में सबसे बलवान चीज हमारी अदालत है, हमारी जनता है। इससे बड़ा कोई नहीं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं तो वो जनता की बदौलत है। मनमोहन सिंह साहब का 2 कार्यकाल गुजरे, 2 बार वो चीफ प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो जनता ने उनको बनाया। तो जनता जो है बलवान है, और जनता को एक फैसला लेना होता है। ये जनता का फैसला होता है, अपने चुने हुए लोग। उमर साहब के पास 90 एमएलए, आप सेशन बुला दीजिए, जो उसको सेशन को बाइकाट करता है। और हम लोग जानते हैं, हमारे जहन इतने काम करते हैं कि सेशन में आपको कम से कम वहां पे आपको 65 से 70 लोग आपको प्रेजेंट मिलेंगे। कल को अगर बीजेपी इक्तदार में नहीं है, कांग्रेस इक्तदार में है, बीजेपी के किसी आदमी को मामूली हीट ऑफ द मूवमेंट में अगर वो कुछ बोल देता है, पीएसए लगता है। ये हमारे एलओपी साहब को भी सोचना पड़ेगा, उनको भी इस चीज में अपने सेंटर पार्टी से बात करनी चाहिए कि इस चीज को जल्दी रिवोक करना है, इसको खत्म कर देना है। क्योंकि कल को हुकूमतों का और वक्त का भरोसा नहीं होता, या लम्हे का भरोसा नहीं होता, तो हुकूमतों का क्या भरोसा करें।
लोग कब बदल जाएं, जनता कब बदल जाए। तो मैं तमाम लोगों से एट द एंड ऑफ माई लाइफ मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से, सब्र रखें, इत्मीनान रखें। जो एनसी से लोग हैं, जिनके टर्म्स हैं, हायर जो एनसी की अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो उनको चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, जोनल प्रेसिडेंट है, जो भी लोग हैं, उन तक अगर वीडियो पहुंच रही है तो आप उमर साहब को इस चीज़ के लिए मजबूर करें। अगर जवानों तक ये वीडियो पहुंच रही है जो एनसी से मुंसलिक है, उनसे बात कर ले। जो डीपीएपी से लोग मुंसलिक हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब से बात कर ले। अगर ये 3-4 दिन निकल जाते हैं तो फिर हमको लंबा सब्र करना पड़ेगा, और सब्र का फल मीठा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं जानता हूं। जेल से इंसान निखर के आता है, बिखर के नहीं आता है। वहां वक्त मिलता है सोचने का जनता के बारे में। आज एक स्टेटमेंट देख रहा था, वहां से महराज मलिक ने अपने सीडीएफ को, बहुत सारे लोगों ने डोनेशन एज अ डोनेशन उसको यूज किया, महराजुद्दीन मलिक ने उसको पब्लिक फंड के लिए यूज किया है। और ऐसी ऐसी दीवारें लगेंगी जहां गांव बच सकता है। एक मकान की बात नहीं की, पूरे गांव की बात की। और चीजों को गलत नैरेट मत करो, आवाम के बीच में ये मत बताओ, रूमर्स मत फैलाओ कि कल बाहर आएगा, परसों बाहर आएगा। तमाम लोग जानते, और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, पीएस से, बात मामूली नहीं है। बात मामूली इसलिए है, स्टैंडिंग एमएलए पे नहीं लग सकता है। अगर अब इन्होंने फैसला जल्दबाजी में लिया तो ये बता सकते हैं, हमको इस चीज पे कोई इंक्वायरी नेक्स्ट नहीं चाहिए। बस एक बार उमर साहब अपनी पावर बता दें। अगर आपको पावर नहीं, इस्तीफा दे दो। अगर आप जनता के लिए है, आपको पावर नहीं है, तो जनता ने आपको बेबाकी से काम करने के लिए वोट दिए हैं। जनता ने आपको ये मजलूम की तरह, आप ब्रिज पे खड़े हैं, एलओपी साहब कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं, उसमें भी 10 बार हमने डिफेंड कर लिया, शायद आपके कपड़े भीग गए होंगे। वहां तो लगा था इज्जत भीग गई, लेकिन बड़े लोगों ने एक नैरेटिव चलाया कि कहीं लोगों को हमारी जमहूरियत पे शक ना हो जाए। कपड़े भीग गए होंगे उमर साहब, फोन चार्ज नहीं होगा, किसी और मसले में बात कर रहे होंगे, रिलीफ की बात कर रहे होंगे। कश्मीर में जब कोई हालात आए, 1600 करोड़ का पैकेज, 10 डिस्ट्रिक्टों में हालात आए, तो आज कुछ जम्मू के जो चैनल वाले लोग, महराज मलिक ने जब भी बात की है, डोगरा बन के बात की, कश्मीरियों के हित में बात की, डोगरों के हित में बात की, पीर पंजाल के हित में बात की, डोडा चनाब वैली की बात की। हमसे, हमारी उससे यही लड़ाई थी, अगर एमएलए हमारा है, तुम्हारे वहां कर क्या रहा है। तो आप लोगों को भी चाहे कि कानून के दायरे में ये लड़ाई जो है ये लड़नी है, और शुरुआत से आखिर तक लड़ेंगे। और जो कानून है, कानून सबसे ऊपर है। जो कानून का फैसला होगा वो हमारे सर आंखों पे है, लेकिन किसी एक वकील के जाने से वो जज नहीं है। वकील जाते रहते हैं, वकील एक केस में 5-5 चेंज होते हैं, तो वो जज साहब नहीं है, वो फैसला नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो छोटी छोटी रील्स डाल देते हैं, अनपढ़ लोग समझ लेते हैं शायद फैसला आ गया, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। आप वेट कर लीजिएगा ना, मीडिया चैनल्स हैं, आप मीडिया चैनल्स को फोन करो जहां आपके साथ ज्यादती होती है। मीडिया इसीलिए है, इंडिपेंडेंट इदारा है, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ अगर मीडिया को प्रेशर है, वो खुल के बता सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कर लो, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लो। आप मेरे घर कहरा चले जाओ, वहां की 13 पंचायतें देख लो, जाके आज चिल्ली ग्राउंड रिपोर्ट ले लो उन अनपढ़ लोगों से। जिन अनपढ़ लोगों से आप पूछते थे तो वो बताते थे अब महराज कुछ उतना काम नहीं कर रहा, आज उन लोगों से पूछ लो इस फैसले से आप खुश हो नहीं हो। तो एनसी वाले इस मसले को टेकअप करेंगे, मुझे उम्मीद है, और इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे। जहां तक वीडियो जाएगी शेयर करने की कोशिश। और मैं फिर से आपको बता दूं कि वीडियो अगर किसी ने डालनी है, बहुत से लोग हैं जिनको मैंने कांटेक्ट किया है कि जब मेरा लाइव आएगा आप उसको चलाना, न्यूज चैनल चलाएंगे, लेकिन स्टार्ट से एंड पॉइंट, कोई ऐसा कट या हाईलाइट करके कोई ऐसा हेट या जवानों को ऐसा कोई जज्बाती जो स्टेटमेंट होगा वो ऐसे नहीं भड़का के, उसको स्पीड बढ़ा के, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं तमाम जवानों को बोलूँ, और जिन जवानों के साथ टर्म्स अच्छे हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, वहां पे हमारा मसला हल हो सकता है। कल दिन में भी उमर अब्दुल्ला साहब चाहेंगे रात को 1 बजे भी बुला सकते हैं, पेंडोन से स्ट्राइक हो सकती है, उस चीज पे मुझे नहीं जाना। मुझे मेरे यहाँ के हालात बेहतर चाहिए, यहाँ के स्कूल, यहाँ के अस्पताल बेहतर चाहिए। तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा सब्र रखें, इंशाअल्लाह जो होगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। और जो मेरे रब के फैसले होते हैं उनसे इंसान को इनकार नहीं होगा।